न्यायिक निर्णय तो तभी आता है ना जो एविडेंस होता है। तो एविडेंस कौन प्रस्तुत करता है? वो पुलिस करती है, एविडेंस प्रस्तुत करती है। और एक बात आप लोग को पता ही होगा कि भाई जब लोग चले जाते हैं पेरोल पर और चुनाव खत्म होता तब परमानेंट बेल पे चले जाते हैं, खोजते रहती है न्यायालय में साक्ष्य कहाँ है भाई उनका, चुप्पी साथ लेता है। इन लोगों का संबंध सत्ता प्रतिष्ठान के अलायंस से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन कर्ता ने किस रूप में इन्वेस्टिगेट किया है वो तो मैं नहीं कह सकता ना, वो तो मैंने प्रतियां देखी नहीं है। हम तो न्यायिक निर्णय आए हैं, तो न्यायिक निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देता हूँ। सवाल कैंडिडेट का नहीं है, सवाल है कि ब्रह्मवर्ती समाज का कोई नेता राजद में बढ़ता है तो नजरें तिरछी कर देते हैं वो लोग जो ब्रह्मवर्ती समाज के लिए जीवन में कुछ किया नहीं और सिर्फ जो है सत्ता की इर्द गिर्द परिक्रमा करके सिर्फ खाली नफरत बांटते रहे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का गठन कर लिया और कह दिया है कि 4 जगह वो उपचुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के शक्ति यादव है। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर की पार्टी बन गई है, कैसे देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया है। असल बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विश्व की बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में स्टेपनी के सिवा कुछ बन नहीं सका। तो वो बाजारू शिखंडियों के सहारे चुनावी बैतरनी पार करना चाहती है। वो प्रोजेक्ट भाजपा ने लॉन्च किया है कि वोट काटो और नोट छापो। तो जनमानस में ये बात लगभग जा चुकी है। कल की बात जो खुलकर के सामने आई, एक बात तो आ ही न गया है कि शराब पिलाएंगे तो बच्चा शराब पी के शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? जो पिछड़ा है, दलित है, कमज़ोर तबका का लोग है, अल्पसंख्यक है, तन पिछड़ा है, ये चाहते हैं कि सब अंधकार में रहे। ये मलाई चाव हैं बैठ करके पोस्टर साट के पूरे देश में डाटा बेच बेच के आटा खरीदते रहा। इसके पास पूंजी क्या है? तो इसका तो कुल खानदान अब पूरा जो जिस वर्ग से आता है सब वोटवा देता है बीजेपी को। तो ये पूंजी इसके पास कहाँ है? ये तो बेबी प्रोडक्ट है ही। और वो गांधी जी का भी अपमान कर रहा है, शराब बेचवाएगा वो गांधी जी कह रहे हैं के। कि जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे आप लोगों को। वो प्रशांत किशोर, अरे पांडे जी को पता है, ये तो दक्षिणा लेने के लिए खड़ा रहता है ना, द्वारिये द्वारिये। ये क्या वो किसी को अथी करे? जो खुद दया का पात्र है वो क्या करेगा? अगर 90% आबादी दक्षिणा देना बंद कर दे तो भोजन नहीं जुटेगा। ये बात करते हैं लोग। 90% लोग बेवकूफ़ है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने बंगारू लक्ष्मण को बनाया था अध्यक्ष, दलित परिवार से, कितना बेइज्जत करके बाहर निकाला। उसी डीएनए के लोग हैं ना, ये गोडसे डीएनए वाले लोग रहते, वही गांधी जी का फोटो लगा करके शराब बेचने की बात करता है। ये क्या करेगा? ये बेबी प्रोडक्ट है, ये बाजारू शिखंडी है। आज आप लोगों को भी एक बड़ा झटका लग चुका है। मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुन्ना शुक्ला जी का संदर्भ में एक न्यायिक निर्णय आया है। न्यायिक निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, और न्यायिक जो निर्णय आए हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आलोक में आता है। और जिनको कई राज्यों की पुलिस खोज रही है वह भी बरी हो गए हैं, इसलिए कि साक्ष्य उस अनुरूप नहीं होगा। पूरे ब्रह्मवर्ती समाज में इस बात को लेकर के एक सूक्ष्म अध्ययन चल रहा है कि भाई जो राजद में कदावर नेता ब्रह्मवर्ती समाज का जाता है उसको चौतरफा हमला क्यों होता है, एक अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है। और सक्रियता इनके चुनाव लड़ने के बाद कई लोगों ने बढ़ाई। तो मैं तो न्यायिक निर्णय तो तभी आता है ना जो एविडेंस होता है। तो एविडेंस कौन प्रस्तुत करता है? वो पुलिस करती है, एविडेंस प्रस्तुत करती है। और एक बात आप लोग को पता ही होगा कि भाई जब लोग चले जाते हैं पेरोल पर और चुनाव खत्म होता तब परमानेंट बेल पे चले जाते हैं, खोजते रहती है न्यायालय में साक्ष्य कहाँ है भाई उनका, चुप्पी साथ लेता है। तो बात तो इसी तरह से होती है। तो न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं होता, लेकिन न्यायिक निर्णय तभी आता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रफ्ते जाती है। तो जिनको कई राज्यों की पुलिस ढूंढती है वह भी बरी हो गए हैं साक्ष्य के अभाव में। अब पता नहीं जिन पे के ऊपर जो इतने लगे हैं साक्ष्यों के आलोक में न्यायिक निर्णय तो सही आता है, तो उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। पर ब्रह्मवर्ती समाज में एक बहस का विषय छिड़ गया है, और ब्रह्मवर्ती समाज बोलता नहीं है, करता है, वो करेगा ही कुछ न कुछ। सर, एक सवाल ये भी है कि उधर सूरजभान सिंह को और राजन तिवारी को
पूरी तरीके से बरी कर दिया गया है। पहले ही कह दिया कि जिन लोगों का संबंध सत्ता प्रतिष्ठान के अलायंस से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कर्ता ने किस रूप में इन्वेस्टिगेट किया है वो तो मैं नहीं कह सकता ना, वो तो मैंने प्रतियां देखी नहीं है। हम तो न्यायिक निर्णय आए हैं, तो न्यायिक निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देता हूँ। लेकिन एक बड़ा चेहरा बरभर्ती समाज का बिहार का निश्चित तौर पर, और उनको चुनाव भी लड़े थे वैशाली से, उसके बाद सक्रियता बढ़ी है, किस रूप में प्रतिवेदन सबमिट किया गया है, उसी आलोक में निर्णय आया है। इधर स्मार्ट मीटर के प्रोटेस्ट में भी दिखे थे लोकसभा चुनाव, जिस तरीके से उन्होंने लड़ा, काफ़ी ज़्यादा लोग सराहना भी कर रहे थे, और विधानसभा भी लड़ने वाले थे लालगंज से। आप लोग के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा एक और कैंडिडेट लड़ना? सवाल कैंडिडेट का नहीं है, सवाल है कि बरभर्ती समाज का कोई नेता राजद में बढ़ता है तो नजरें तिरछी कर देते हैं वो लोग जो बरभर्ती समाज के लिए जीवन में कुछ किया नहीं, और सिर्फ जो है सत्ता की इर्द गिर्द परिक्रमा करके सिर्फ खाली नफरत बांटते रहे। तो इनके खिलाफ न्यायिक निर्णय है, उस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। वो सारा कसूरवार तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं, जो नामी गिरामी जिनके इतिहास के पन्ने हैं, वो लोग भी बरी हुए हैं। तो सब लोग इस बात का मंथन तो कर ही रहा है। चलिए देखिए, मुन्ना शुक्ला को जिस तरीके से उम्र कैद की सज़ा हो गई है, अब देखना होगा कितना बड़ा चैलेंज होगा अगले विधानसभा चुनाव में उतना ही मजबूत कैंडिडेट देना। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।